ये चश्मे। Welcome everyone. Welcome back to the channel. Hope everyone's well. Hope everyone's doing good. आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट की, बट दिस टाइम हम टेस्ट मैच की बात नहीं करेंगे. हम क्या कहते हैं, ODIs की बात करेंगे, स्पेशली द अपकमिंग ट्राई सीरीज दैट वी आर होस्टिंग इन पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. ये पाकिस्तान में 21 साल बाद पहली ट्राई सीरीज हो रही है. लास्ट 2004 में हुई थी, और लास्ट हमारी वैसी ट्राई सीरीज 2017 में हुई थी जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ खेला था. इट्स बिन अ व्हाइल कि हमने ट्राई सीरीज में पार्ट लिया है, बट है अब वेट्स ओवर. अब फाइनली ट्राई सीरीज वापस आ गई है. मेरे लिए तो थोड़ी सी एक्साइटिंग है, बिकॉज मुझे स्पेशली ट्राई सीरीज में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है. आई डोंट नो व्हाट इट इज अबाउट ट्राई सीरीज, बट एक उसमें लगता है कि एक थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट और एक ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड टू चीज होती है. Like a mini tournament, right? That's why. हाँ, या मे बी बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ बायलैटरल कि आप एक ही टीम के साथ खेलो. इट्स लाइक अ टूर्नामेंट के आप फिर फाइनल भी होता है, Yeah. तो हाँ, उसमें हम डिटेल में हम उसकी बात करेंगे कि क्या हमारी प्रेडिक्शंस है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान से, क्या हमारे थॉट्स हैं अबाउट द टीम दैट्स बीन अनाउंस्ड. तो विदाउट फर्दर अडू हम लोग सीधा उस पे जाएंगे. बट बिफोर वी गो इनटू इट, हम अनाउंस अ टीम. द टीम इज बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एंड शाहीन अफरीदी. Wait. Did आपने अभी फ़हीम अशरफ का नाम लिया? फ़हीम अशरफ हमारी टीम में? मैंने नाम लिया है ना? नहीं. हाँ. हाँ, मैं वही सोच रहा था इसमें है था, तो मैं कंफ्यूज हो गया के लिए कि ये बंदा होना तो चाहिए, क्योंकि while as we are recording जो डेट है, obviously पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की भी स्क्वाड अनाउंस हो गई है, पर हम उस पर डाउट नहीं करेंगे बिकॉज क्लोजर टू टाइम जब चैंपियंस ट्रॉफी करीब होगी तो उस पर पूरी एक वीडियो बनेगी कि क्या हमारी वो सब कुछ है, तो उस पे उसकी स्क्वाड के ऊपर बाद में. बट स्पेसिफिकली फॉर दिस सीरीज, अब्दुल तुम्हारे क्या थॉट्स अबाउट द स्क्वाड? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I think it's a हम मैं बोलूँगा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ मैं स्क्वाड में. मतलब डिसेंट स्क्वाड है, हाफ डिसेंट स्क्वाड है. लेकिन वही है कि मतलब मोर ऑफ द सेम नेम्स. लेकिन एक दो नए लड़के आए जिनको चाहते हैं हम परफॉर्म करें, तो अच्छी बात है कि थोड़ा मतलब there's a bit of a new dynamic to the team. This is good. Before we go more into it, just with the squad, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि with the squad, what would you want to see? Like तुम्हारे लिए ज्यादा क्या हुआ है कि तुम चाहते हैं कि अभी इसको as a warmer ही ट्रीट किया जाए जिसको ये लोग कर रहे हैं, या तुम्हें लगता है कि इसको एज अ वो देखना चाहिए था कि थोड़े नए लड़कों को चांस दे के देखो कि कौन परफॉर्मेंस दे रहा है, या कौन आपको लगता है कि गुड इनफ है अभी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में? अब वो तो ऑब्वियसली अनाउंस हो गई है, बट अगर उसको आप थोड़ा सा डिले कर पाते, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाट द डेडलाइन इज, बट अगर जस्ट जस्ट सेइंग कि डेडलाइन थोड़ी आगे है, सही है, ट्राई सीरीज के सेकंड या थर्ड मैच के बाद, तो वुड यू चेंज द स्क्वाड टू ऐसे कि लाइक ज्यादा न्यूअर्स या ज्यादा दूसरे लोगों को चांस दिया जाए, या वुड यू से कि नहीं बिल्कुल सही अप्रोच है, इसको बस वार्म अप की तरह ही देखना चाहिए बिकॉज एक हफ्ता पहले उससे खत्म हो रहा है चैंपियन? अच्छा पॉइंट है, अच्छा सवाल है. मैं तो मेरे हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि जितने नए नए लोगों को चांस दे सकते हो उतना दो. ठीक है, तो तैयब ताहिर को स्टार्ट कराओ, उस्मान खान को खिलाओ. ठीक है, जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, समझ रहे हो. लेकिन अगर इस स्पेसिस पे ऐसे नए प्लेयर लिए हैं, पिक किए हैं, तो उनको यूज करो. यूज नहीं करोगे तो फायदा क्या है. ठीक है, बस मतलब दिखा रहे हो कि नए प्लेयर आ रहे हैं स्क्वाड में लेकिन गेम नहीं खेल रहे, तो फायदा क्या. ठीक है, डोमेस्टिक के बेसिस पे आए ये लोग, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दी हैं. भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंसेस भी दी हैं उस्मान खान ने और खुशदिल शाह ने. तो खेल के टेस्ट आउट करना चाहिए कि पाकिस्तानी पिचेस पे और इन अच्छी साइड्स के अगेंस्ट कैसे खेलना जरूरी है. तो मैं तो बोलूंगा पहला मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ जो पहले पहले है दोनों, उसमें बिल्कुल नया नया स्क्वाड ट्राई करो. जो सारे सारे नए लड़के हैं उनको खिलाओ. भले थोड़ा मतलब वार्म अप फील आएगी, लेकिन कम से कम एक्सपेक्टेशन
आप फिर अपनी या मिटिगेट कर सकते हो या रख सकते हो, समझ रहे हो, नए प्लेयर्स में से। अगर यहीं पे आके किसी ने बहुत कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, अब ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड तो अनाउंस हो चुका है, लेकिन थोड़ा उम्मीद मिलेगी पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, ओडीआईज में स्पेशली। मैं भी लाइक फॉर मी आई वुड आल्सो कि भाई इसको वार्म अप की तरह ही ट्रीट किया जाए, क्योंकि इट्स टू क्लोज टू चैंपियंस ट्रॉफी। यही अगर हफ्ता 2 हफ्ता पहले हो रहा होता देन आई वुड हम्म। कि नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज द टाइम बिटवीन द मैचेस उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कितना क्लोज है। तो क्योंकि ये इतना क्लोज है कि लाइक आई थिंक 12-13 को फाइनल है इसका और 19 को हमारी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, तो उसमें इतना कम टाइम है, तो इसको आप उस तरह नहीं देख सकते कि आप कि कौन परफॉर्मेंस मतलब नए लड़कों को चांस देके कि भाई देखा जाए और उसमें से कोई डिजर्विंग है टू कम इनटू द स्क्वाड। इसको वार्म अप की तरह ही देखना चाहिए जिस तरह देखा गया है। तो मेरा अगला सवाल यही होता है कि तुम इसको लाइक जो मैचेस हैं तुम लाइक तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि नई परफॉर्मेंस और वो सब जरूरी है, जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी की पहले मैच की लाइनअप होगी वही लाइनअप आप पहले और दूसरे मैच में खड़ा करोगे, या आप उसको शिफ्ट अराउंड करोगे, शफल करोगे, देखोगे चीजें थोड़ा सा मूव करके या ट्विक्स करके कि इसको यहाँ खिलाया उसको वहाँ, ये वो कि लाइक क्या चीज चल रही है क्या नहीं चल रही, लाइक तुम एक्सपेरिमेंट्स पे ज्यादा ध्यान रखोगे या तुम बोलोगे नहीं, जो आपकी पहली मैच की चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच की आपकी जो टीम 11 जाएगी वो उसको ही खिलाओ 3 मैचेस रिगार्डलेस जो भी हो। लाइक उसमें तुम्हारा क्या हुआ है कि लाइक तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या स्ट्राइसीज के लाइक नहीं जीतना है, उस एक विनिंग फॉर्म लेके जानी है आपने, एक क्योंकि एक फॉर्म और एक आपका जो क्या कहते हैं उसको, एक क्या वर्ड है आप यार मेरे दिमाग से निकल रहा है, बट एक जब आप विनिंग मेंटालिटी या विनिंग फॉर्म में हो तो रिदम। रिदम, रिदम एग्जैक्टली रिदम, एक जो रिदम होता है आप उसको उसको स्टार्ट करो ताकि वही रिदम लेके आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जाओ, या आप बोलो कि नहीं इसका इतना भी नहीं फर्क पड़ेगा, आप थोड़ी सी ट्विक्स करके देखो कि क्या आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपको कि लाइक अगर कुछ हो जाए, इंजरी हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, समथिंग डजंट वर्क आउट फॉर इस गेम में, तो आप कि लाइक ओ वी ट्राई दिस, ये चला था। लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हैं? हम्म। भाई मैं तो बोलूंगा आई एम ऑल फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। हम्म। ठीक है, मैं यही बोलूंगा कि आइडियली विश लिस्ट पे तो ऑब्वियसली विनिंग फॉर्म लेके जाए चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, अच्छा रहेगा। लेकिन चाहूंगा ये कि एक्सपेरिमेंट हो, भले हारे गेम एक दो जो पहले हैं ट्राई सीरीज में, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है कि थोड़ी डायनामिज्म तो दिखे, कि मतलब आप नए प्लेयर्स को खिला रहे हो, थोड़ा आप शफल कर रहे हो, मिडिल ऑर्डर को, ओपनर्स को शफल कर रहे हो, थोड़ा आगे पीछे कर रहे हो, तो थोड़ा मतलब um, थोड़ा रूम फॉर चेंज नजर आएगा। ठीक है, भले गेम्स नहीं जीतो, मतलब बेइज्जती से मत हारो, लेकिन क्लोज हारो तो थोड़ी उम्मीद मिलेगी, मतलब उससे भी थोड़ा बहुत रिदम बनता है कि मतलब हम क्लोज थे। समझ सॉरी समझ रहे हो, मतलब एक होता है ना कि क्लोज गेम हारोगे तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर आप नई स्क्वाड खिला के 120 पे आउट हो रहे हो पाकिस्तानी पिच पे, तो फिर तो आप छोड़ ही दो, फिर तो हम्म। अगले 3 मैच में जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया उनको चांस भी मत दो। ठीक है। um, लेकिन बोलने का मकसद ये है कि एक्सपेरिमेंट करो, आइडियली विनिंग फॉर्म लेके जाओ, लेकिन प्रैग्मेटिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले एक दो मैच में फुली एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन जो आखिरी एक या दो मैच है उसमें फिर आप अपनी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्क्वाड खिलाओ। और लाइक 2 ही मैचेस हैं, एक साउथ अफ्रीका एक न्यूजीलैंड, तो अच्छा, दैट्स इट। दैट्स इट। अच्छा, मुझे लगा होगी कोई 5-6 मैचेस की होगी, लेकिन इफ दैट्स द केस देन ये पॉइंट पहले बोलना चाहिए, तो सॉरी, दिस मिटिगेट्स व्हाट आई वाज गोना से। आप बैलेंस ढूंढो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन बैलेंस ढूंढो कि मतलब पूरी नई टीम मत खिलाओ फिर, देन इट डज मेक सेंस। लेकिन मतलब रिदम और मतलब जो टीम पहले मैच में खड़ी होगी उसको साथ खिलाओ, उसको थोड़ा सा रिदम बिल्ड करने दो। फॉर मी लाइक मेरे लिए भी थोड़ा सा होता है कि लाइक थोड़ा सा एक दो चेंजेस करो, लाइक नेम वो जो 8-11 लोग खड़े होंगे उसमें से 7-8 या 9 आप खड़े करो, बाकी एक दो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो पहले मैच में हम्म। कि लाइक अगर कुछ चेंज या कुछ वो बनता है या कुछ होता है या नहीं। बट उससे ज्यादा लाइक मेरे लिए तो उस क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अ ट्रेलर है कि ये आपको बताएगा, क्योंकि इसमें हम लोग को नॉट ओनली कि लाइक स्क्वाड कैसी परफॉर्म कर रही है या बाकी टीम्स की क्या वो लग रही है, उससे हमें ये भी पता चलेगा कि पिचेस किस तरह की होंगी हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि अभी जहाँ पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हैं वो अभी टेस्ट मैच ही हुआ था और वो मुल्तान में हुआ था।
तो वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। अभी कराची लाहौर में मैचेस होंगे जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के होंगे। तो अभी इतने टाइम से हमने वो पिचेस भी नहीं देखी, ना वो ग्राउंड देखे हैं, तो हमें नहीं पता कि, क्योंकि अभी वो वापस भी बने हैं, तो क्या चेंजेस आई हैं, किस तरह उसकी ग्राउंड में क्या चेंज आया है, पिच क्या क्या सीन है, ग्राउंड हम्म बड़ा करा है नहीं करा, लाइक पिच किस तरह की है, पिच किस तरह की बिहेव कर रही है, दोपहर में किस तरह बिहेव कर रही है, रात में किस तरह बिहेव कर रही है, डे नाइट में क्या हो रहा है। तो ये हम्म सिर्फ ट्रेलर है। और क्या कहते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मुझे जितना मेमोरी में याद आ रहा है कि मैं पाकिस्तान की अप्रोच एक टूर्नामेंट से पहले से खुश हूँ कि लाइक कि लाइक पाक अभी एक चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, तो उससे बिल्कुल एक हफ्ता पहले आपने जो ये ट्राई सीरीज स्पेशली विद न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, टू बिग नेशंस, जो आप एक्सपेक्ट करो कि जो सेमीज तक जाएं या उससे आगे जाएं, उनके साथ आपने हम्म ट्राई सीरीज रखी है इस पे, उस वेन्यू पे जहाँ पे आप खेलोगे। तो ये हम्म एक बहुत अच्छी अप्रोच है और एक बहुत अच्छी प्लानिंग है फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि हम्म आपने ये पहले किया है। क्योंकि मुझे याद है पहले ऐसा नहीं, पहले हम लोग करते थे बट हम लोग उन टीम्स के साथ नहीं कर रहे जिनने खेलना है, हम एसोसिएट नेशंस के साथ खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लाइक वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। हम्म। और जिस No, वेन्यू you're right. खेल रहे हो उस पे लाइक एक सीरीज करने की, चलो दो मैचेस ही हैं बट लाइक एक है, आपको वो एक मिल रहा है। और फिर उससे ये भी हो रहा है कि लाइक आपको आइडिया हो रहा है कि, और हमें भी थोड़ा सा, फैंस को भी आई थिंक थोड़ा सा ट्रेलर मिल ही जाएगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिकली कहाँ खड़ी होनी चाहिए और क्या हमारी Yeah. टीम की हालात है। और हम्म कहते हैं, और विद द स्क्वाड लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि लाइक फखर जमान को वापस ओडीआई स्क्वाड में डाला है। Yeah. स्पेशली 100%. ऑस्ट्रेलिया में जो उसको ड्रॉप किया गया था मैं तो उसके बहुत खिलाफ था। मुझे नहीं समझ में आई थी वो मूव। इवन दो लाइक लोग बोल सकते हैं कि देखो हम लोग ये वो, बट मुझे नहीं समझ में आया वो मूव। लाइक साइम अयूब ने तो obviously साइम अयूब की जगह पक्की है, अनफॉर्चुनेटली फॉर अस वो इंजर्ड है तो वो नहीं खेल पाएगा। बट हम्म अब मेरे लिए तो ओपनिंग साइम अयूब और फखर जमान होते हैं। बट अब तो साइम अयूब नहीं है, तो अब वो पूरी चेंज हो गई है। अब तो स्ट्रेट स्वैप है, फखर जमान साइम अयूब की जगह फखर जमान आएगा, तो अब वो उसमें थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन भी नहीं बची। पर तो हटा हम्म। के लाइक तुम्हारी लाइक सबसे ज्यादा एक्साइटेड क्या हो इस ट्राई सीरीज में देखने, लाइक किसको देखना चाह रहे हो, लाइक किसको क्या तुम्हारे लाइक वो है कि लाइक इसमें ये मुझे देखना है, या आई वांट टू सी दिस हैपनिंग, या मैं चाहता हूँ इस तरह हो ये हो, कि लाइक तुम्हारी क्या उसकी तरफ है। प्लेयर दैट आई एम लुकिंग एट स्पेसिफिकली, मैं बोलूंगा तैयब ताहिर। अच्छा ऑलराउंडर है। T20 में परफॉर्मेंस भी दी थी ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक ही इज एन एक्साइटिंग वन। ये अच्छा है। आई कीप एन आई आउट फॉर हिम। इन टर्म्स ऑफ अप्रोच मैं बोलूंगा कि भाई हाँ, ये हर टूर्नामेंट की कहानी है। I'd like to see a bit more of an aggressive approach। ऐसे कि मतलब जैसे रिजवान की कैप्टनसी है, मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगी है। और वो वैसे ही रखे जैसे वो डिसीजंस करता है, बहुत डायनामिक है, हर बॉल के बाद चेंज करेगा। चलो ये आर्गुमेंट भी बन सकता है कि थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी भी है, क्योंकि मतलब 3-4 बॉलों तक सेम फील्ड सेट नहीं होती, समझ रहे हो, पूरा गेम बहुत एक्टिव होता है। जो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि आपको अग्रेसिव रहना चाहिए। और वही अप्रोच रखे सीरीज में, जो ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाना चाहते हैं, तो अच्छा रहेगा। अप्रोच अग्रेसिव, प्लेयर टू लुक आउट फॉर तैयब ताहिर। तुम बताओ, तुम्हारा क्या है? यार मैं मुझे तो था उस्मान खान को थोड़ा सा देखना, बट शायद वो खेलेगा नहीं। आई एम वो एक्साइटेड टू सी क्या कहते हैं, हिम बैक, फखर जमान बैक, उसका मुझे थोड़ा सा हो रहा है। बाकी बाकी मुझे यही है कि हमारे जो बाकी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स जो अभी चल रहे थे, तो उनका क्या, वो किस तरह वापस आते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो इसको उस तरह ही ट्रीट करना चाहिए जैसे चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि इससे ही आपकी रिदम बनेगी एक फैंस के अंदर। क्योंकि अब ये होम है, सही है, हाँ, 20-21 साल बाद, 20-21 साल के बाद 26 साल बाद अब पाकिस्तान में आईसीसी इवेंट हो रहा है। एक फैंस हम्म तक एक वो एक्साइटमेंट भी है, एक जज्बा भी है। तो अगर आप इसको एक लूजिंग उसमें लेके जाओगे, एक बहुत ही लथार्जिक और बहुत ही फजूल परफॉर्मेंस के साथ आप फिर अगर सीरीज एंड करोगे, सोच अगर हम दोनों मैचेस हारे हैं, दोनों में बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है, तो सारी मतलब सबकी एनर्जी, फैंस की एनर्जी, एक्साइटमेंट सब सब चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं बट बहुत लो हो जाएगा, एनर्जी बहुत लो हम्म हो जाएगी। वो एक एक्साइटमेंट, वो एक लुकिंग फॉरवर्ड टू इट नहीं होगा जो अभी है।
करंटली। हम्म। तो हम्म। इसके लिए लाइक इसलिए मुझे लगता है कि लाइक ये जितना क्लोज है ना, इसकी वजह से लाइक रिदम अभी से बनाना बहुत जरूरी है। ये लाइक अग्रीड। बहुत लाइक चलो आप 2 मैचेस जीतो, एक हारो फाइनल में, वो भी चलो ठीक है, बट एटलीस्ट आई फील लाइक हमें 2 मैचेस तो लाइक जो दोनों वो है, पहला साउथ न्यूजीलैंड, दूसरा साउथ अफ्रीका के साथ, ये तो हमें जीतना जरूरी है फॉर मी, ताकि वो एक हम्म। विनिंग रिदम और विनिंग मेंटालिटी और विनिंग फॉर्म के साथ हम लोग सीरीज में जाए। हाँ, जरूरी है, जरूरी है। हम्म। हम्म। क्योंकि हम लोग ने अभी तो करंट होल्डर्स हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी के, तो सारी आइज भी पाकिस्तान पे हैं, क्योंकि हम होम ग्राउंड भी, होम होम टीम है, सब कुछ है। हम्म। तो लेट्स सी क्या हमारा ये किस तरह का निकलते हैं ये सीरीज हमारे लिए। मैं तो उम्मीद है उम्मीद है, मैं इतनी नहीं रख रहा। मतलब चाहता तो हूँ कि सब जीते गेम, ऑब्वियसली। लेकिन उम्मीद है इस लिहाज से कि हर गेम मेरे ख्याल से रियलिस्टिकली नहीं जीत पाएंगे। हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि हम लोग सारे मैचेस जीतेंगे, बट यही है कि अगर हम लोग एक जीत के एक हारे और बाकी वो तो फिर नेट रन नेट पे कि हम लोग फाइनल पे पहुंचे नहीं पहुंचे। हम्म। बट क्या कहते हैं, हम मुझे लगा कि लाइक इजीली कम चलो इस ग्रुप स्टेज वाला जो फॉर्म मतलब टाइम है जिसमें हम एक एक मैच खेलेंगे दोनों के साथ, तो उसमें लाइक हम लोग उसको तो जीते, उसको तो लाइक जीतें, ताकि लाइक उससे तो लाइक और यही कि लाइक अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं, ताकि लाइक हमें पता हो कि लाइक हमारा टूर्नामेंट की भी यही अप्रोच है। क्योंकि अभी हाँ। तो अप्रोच होगी वही टूर्नामेंट की अप्रोच होगी, आप एक हफ्ता पहले सीरीज खेल के आप उसको टर्न नहीं कर सकते अप्रोच को। हम्म। हम्म। लेट्स सी कि लाइक हमारा ये क्या कहते हैं, हमारी लिए सीरीज किस तरह की बनती है। बट मैं बाकी टीम्स की भी स्क्वाड बता देता हूँ, ताकि एक थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि लाइक क्या जिस किसके अगेंस्ट हम लोग खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की है डेवन कॉनवॉय, लेथम, केन विलियमसन, विल यंग, सैटनर, सैटनर्स कैप्टन, हम्म। ब्रेसवेल, चैपमैन, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्रा, नेथन स्मिथ, जेकब डफी, फर्गुसन, मैट हेनरी, बिल रोर्क और बेन सीयर्स। ये या। न्यूजीलैंड की स्क्वाड है। तो हम्म। तुम्हारे हिसाब से क्या है, लाइक स्क्वाड स्ट्रांग है क्या है, लाइक तुम थोड़ा सा गुड स्क्वाड। गुड गुड स्क्वाड। स्क्वाड। I mean, न्यूजीलैंड always that like surprise package हर टूर्नामेंट में ना। तो स्क्वाड इनकी अच्छी है। इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस देना जरूरी है, लेकिन एक प्लेयर जो मैं डेफिनेटली सिंगल आउट करूंगा न्यूजीलैंड से, जिसके ऊपर आंख रखनी चाहिए, वो है रचिन रविंद्रा। बहुत अच्छा है ब्रो। मुझे भी बहुत पसंद है, अच्छा अच्छा बैट्समैन है बहुत, स्ट्रोक बहुत प्लेयर। क्लासी है। हम्म। क्लासी है। प्रॉपर। आई थिंक ये केन विलियमसन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक लास्ट इफ नॉट तो सेकंड लास्ट तो फॉर श्योर इसका ही टूर्नामेंट है, तो लेट्स सी लाइक वो भी एक वन टू कीप एन आई ऑन है कि लाइक उसकी किस तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं। बिकॉज अगर अच्छा खेलेगा तो फिर लाइकली है कि अगले टूर्नामेंट में भी खेलेगा, अगर नहीं खेलेगा अच्छा तो फिर और अनलाइकली हो जाएगा कि लाइक वो अगले टूर्नामेंट में भी जाए। तो लेट्स सी हम्म। कि इसका क्या बनता है। और साउथ हम्म। अफ्रीका की स्क्वाड है बबूमा, हमारा हम्म। छोटू सर, टोनी हम्म। मिलनर मिलर सॉरी, रायन रिकल्टन, स्टब्स, वैंडर डूसन, मार्करम, Jansen, Mulder, Vian Mulder, I haven't heard of him, Kisha Maharaj, and Nigidi, Rabada, Shamsi, and Norhe. Norhe has withdrawn actually, sorry. Norhe नहीं। सही। इनकी भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मेरे तो ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड साउथ अफ्रीका की लग रही है। यार बहुत बहुत इवनली मैच्ड है। हाँ, मतलब प्रोबेबली साउथ अफ्रीका एजेस इट बाय लिटिल बिट, लेकिन ज्यादा से नहीं, कोई ज्यादा मार्जिन से नहीं। साउथ अफ्रीका की बेहतर स्क्वाड है। आउट ऑफ द थ्री नेशंस, आप मैं तो यही बोलूंगा कि साउथ अफ्रीका की सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। ये क्योंकि इनका केशव महाराज भी आई थिंक इज अ नंबर वन ओडीआई बॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये अभी रैंकिंग में आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था इसका, लाइक साउथ अफ्रीका का कोई स्पिनर था, आई एम नॉट श्योर अगर ये था। नहीं, ये महाराज है, महाराज है, यही है। तो he he's probably definitely a one to keep an eye on from South Africa because स्पिनिंग पिचेस है, स्पिनर है, ठीक है, ये तबाही मचा सकता है। तो इसके ऊपर आंख रखना जरूरी है, और पाकिस्तानी बैट्समैन इसको कैसे अप्रोच करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो वो भी देखना पड़ेगा।
पर तो मुझे ये लगता है कि स्पिनिंग पिचेस बनेगी, लाइक यू एक्सपेक्ट स्पिनिंग पिचेस, क्योंकि अगर हमारी स्क्वाड देखा जाए हम लोग एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके गए, तो लाइक यही आ, अगर स्पिनिंग पिचेस बना रहे होते तो फिर उस हिसाब से, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर स्पिनिंग पिचेस बनती हैं तो उस हिसाब से तो ये बड़ी ही कोई मतलब फजूल स्क्वाड प्लानिंग है कि आपके पास एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है। क्योंकि मुझे तो ये आई वाज एक्सपेक्टिंग स्पिन फ्रेंडली पिचेस, तो बट हम्म पाकिस्तान की स्क्वाड देख के तो मेरा उससे बहुत वो हो गया है कि लाइक यार स्पिनिंग पिचेस होंगी, क्योंकि यार मतलब सिर्फ एक ही है। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मेरे ख्याल से ऐसी स्पिनिंग पिचेस नहीं बनाएंगे जैसे हमने टेस्ट मैचेस में अभी रिसेंटली बनाई है, लेकिन नेचुरली हमारी हमारी पिचेस क्योंकि वैसे ही ड्राई होती है, नेचुरली स्पिन होती है उस पे बहुत, ना ठीक है, रिगार्डलेस। तो मे बी बहुत स्पिन फ्रेंडली ट्रैक नहीं बनाएंगे बेस्ड ऑफ द स्क्वाड, लेकिन स्पिन होगी, जो भी कुछ कर ले स्पिन होगी। तो देखते हैं होता क्या है, लेकिन जैसे स्क्वाड बनाई है लग रहा है कि मतलब थोड़ी बैलेंस पिच बनाएंगे, फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ी फ्रेंडली होनी चाहिए होपफुली, और सिर्फ फ्लैट ट्रैक नहीं हो, क्योंकि फ्लैट ट्रैक होगा तो किसी को मजा आने नहीं वाला। अब 500 500 600 वाले स्कोर, अब मतलब ओडीआई में एंटरटेनिंग तो होते हैं, लेकिन एक हद तक बोरिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि एक आप पूरा डिपार्टमेंट नलिफाई कर रहे हो, बॉलिंग डिपार्टमेंट पर। क्यों आपने बॉलिंग इतनी अच्छी जो पिक की है, शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ, और ये सब, ये अगर नई विकेटें लेंगे और ये अगर तबाही नहीं मचाएंगे तो फिर फायदा क्या। थोड़ा प्लेटफॉर्म तो दो उनको कुछ करने का, ये है अगर आपने रोडे बनानी है तो फिर तो लाइक कुछ किसी को भी, किसी ऐसी को बैट्समैन कोई 11 बैट्समैन खड़े कर दो, उनको बस बॉल ही फेंकनी है अगर रोडे ही बनानी है तो। हाँ एग्जैक्टली, और प्लस you're more likely to have more success with that on a batting pitch because naturally spin होगी, हमारे पास ज्यादा स्पिनिंग ऑलराउंडर है, ठीक हम्म, है। मतलब साइम अयूब थोड़ी स्पिन करा लेते हैं, ऑब्वियसली स्क्वाड में नहीं है, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ, साइम अयूब करा लेता है, फखर जमान करा लेता है, मान हाँ, लिया। सलमान अली आगा करा लेता है। तो ऐसे मतलब ऐसे टैक्टिक होती तो सारे फिर बैट्समैन ही खड़े कराओ फायदा क्या है। क्योंकि मेरी तो यही क्या, अगर क्योंकि मेरा अगला सवाल पिच के ऊपर ही आना था, बट उस पे पिच पे हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है, तो ये लाइक मुझे ये है कि लाइक रोड अगर बनाते हैं, फ्लैट ट्रैक बनाते हैं, तो उसमें तो हम अपने आप को ही वो कर रहे हैं, डिसएडवांटेज कर रहे हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक वी कैन आउटस्कोर एनीवन, या नो, स्पेशली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लाइक प्लेयर्स लाइक क्लासन, स्टब्स, इंडिया को तो फिर आपको कॉन्वर्जेशन में लेने की जरूरत ही नहीं है अभी, वो जो क्योंकि वो पिच पे खेलेंगे ही नहीं। हाँ अच्छा, हाँ वो तो इस पिच पे खेलेंगे नहीं, वो तो वैसे ही तो खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया हो गया या बाकी नेशंस हो गए, लाइक जिनके पास प्रॉपर हिटर्स है, हमारे पास प्रॉपर हिटर्स नहीं है, तो रोड और या हिटर्स के अलावा हम लोग कभी भी कोई उससे पहले भी हम कोई आउटस्कोरिंग नेशन तो थे ही नहीं, लाइक जब कोई प्रॉपर हिटर्स थे या कोई प्रॉपर आउटस्कोर, लाइक उसमें तो हम हारेंगे अगर आउटस्कोर हम्म करने की बात आ गई। हमारे हमेशा से थोड़ा सा यही रहा है कि हमारी बॉलिंग थोड़ी सी होती थी कि हम बॉलिंग पर रिलाई करते थे कि हम लोग उनको आउट बॉल कर देंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। तो हम्म इसलिए मुझे था कि लाइक शायद फॉर शायद कोई बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाने की कोशिश करें, जैसे तुमने मेंशन भी किया था कि उस पे ग्रीन टॉप्स बन रहे हैं अगर कायद आजम ट्रॉफी पे, तो अगर हम्म इसमें बन रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं बन सकता। हाँ, जो बात तो है, अभी मतलब कोई कराची की सख्त गर्मी वाला मौसम नहीं, इट्स नॉट द समर्स कि आप बोलो कि भाई घास तो आ ही नहीं सकती पिच पे, फुल ड्राई पिच होगी, धूप होगी। अभी अच्छा मौसम फेब है, फेब में अच्छा मौसम होता है, घास ग्रीन होती है, अच्छे से ग्रो हो जाती है, उसको भी इतनी गर्मी नहीं होती, इतना ड्राई मौसम नहीं होता जितना कराची के समर्स का होता है या लाहौर के समर्स का होता है। तो हम्म इसलिए आई थिंक इट्स फिर भी थोड़ा सा पॉसिबल है ग्रीन टॉप या फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच बनाने का। तो हम्म मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ी सी ऐसी पिच आएगी, और मेरी वांट भी ये है कि थोड़ी सी ऐसी पिच आए, थोड़ी सी ग्रीन टॉप आए जिसमें थोड़ा सा सीम भी हो रहा हो, थोड़ा हम्म सा मूवमेंट हो बॉल में। जैसे मैंने कल तो मैं वीडियो देखी थी ना मोहम्मद आसिफ की, कराची के पिच हाँ और मूवमेंट कितनी थी उस बॉल उस पे। हम्म हम्म तो हम्म वैसी अगर कोई पिच हो तो मजा आएगा देखने में। और क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉलर्स, फास्ट बॉलर स्पेशली, हम लोग काफी एक टाइम पे तो हम बहुत ही कुछ चौड़े होते थे, हमारे पास बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द तो नंबर वन टू तो नहीं, अगर बोला अगर बेस्ट ना बोलो बट वन ऑफ द बेस्ट, तो आप फिर भी उनको कंसिडर कर सकते हो, लाइक जो भी बोलो। नहीं, 100%, 100%, तो मतलब
हमारी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट तो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, एट द एंड ऑफ द डे। मतलब भले स्पिन हो, भले फास्ट बॉलिंग हो, लेकिन हम बैटिंग पे इतना रिलाई नहीं करते जितना बॉलिंग पे करते। तो प्रिजम्पशुअसली हम चाहेंगे भी यही कि थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक बनाओ, कि सबको आप गेम में रखो, और जो आपका अपना स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है उसको अपॉर्चुनिटी दो, एज कंपेयर टू मेकिंग फ्लैट ट्रैक्स। हाँ, लाइक सेम, कम से कम उनको कोई प्लेटफॉर्म तो दो, और हम्म। प्लेटफॉर्म दो फॉर देम टू टेक अस टू विक्ट्री, कि हम लोग चैंपियन ट्रॉफी रिटेन करें। बहुत बड़ी बात होगी। लास्ट टाइम चैंपियन ट्रॉफी रिटेन हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी, हम्म। और उसके बाद हम करें। और उस टाइम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर आप उठा के देखो तो ग्रेट से भरी हुई है, एक हाँ। एक प्लेयर था। तो ये एक टू पीट करना, बैक टू बैक करना, एक बहुत अच्छी, एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज होगी, और एक हिस्टोरिक चीज होगी। पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो हम्म। वे फॉर मी तो यही होना चाहिए कि भाई ऐसी पिचेस बनाओ, एक प्लेटफॉर्म तो दो कम से कम हमारे बॉलर्स को और हमारी टीम को कुछ करने के लिए। तो हम्म। किस तरह की पिचेस बनती हैं, अब ज्यादा टाइम तो नहीं रह गया उसमें, तो लेट्स सी, विल फाइंड आउट। बट एनी अदर थॉट्स अबाउट द सीरीज बिफोर वी कम टू अ क्लोज? Uh, the main talking points we've covered. I think देखते हैं कैसा जाता है, लेकिन मुझे तो यही देखना है। मतलब one thing I want to reiterate is भाई बैलेंस टीम बनाओ, लेकिन हम्म। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो। थोड़ा थोड़े ब्रेव डिसीजंस चाहिए और ज़रूरी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है। जो कर हम्म। सकते हो उस पे करो, फिर उसी हिसाब से फिर चैंपियंस ट्रॉफी में देख लेना क्या हम्म। वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो वो ज़रूरी है, आज से। लाइक वो टीम रखो जो आपको लगता है आप पहले मैच में खड़ी करोगे, और देखो अगर उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही है पहले मैच हम्म। की परफॉर्मेंसेज, और उसके अलावा भी अगर आपको 10 on 10 भी परफॉर्मेंस मिले ना, तब भी आई वुड से कि फिर भी एक दो चेंजेस दूसरे मैच में करके देखो, कि लाइक कि अच्छा ये भी चल रहा है या नहीं चल रहा, या ये भी हो रहा है नहीं हो रहा, उससे थोड़ा सा प्लेयर्स को रेस्ट भी मिल जाएगा, because आगे बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। और ये तो लेट्स सी उस क्या होता है। तो मुझे तुमसे प्रिडिक्शन भी लेनी है, बट फर्स्ट प्रिडिक्शन में होगी, लाइक प्रिडिक्शन तो नहीं बट तुम्हारी, अगर तुम सिलेक्टर होते हैं तो तुम पहले मैच में क्या टीम खड़ी करते? गुड क्वेश्चन। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, मोहम्मद रिजवान, um, सलमान अली आगा, नहीं नहीं नहीं, सौद शकील, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, फहीम अशरफ। आई थिंक हाँ। 7 प्लेयर्स हो चुके। हाँ। um, हारिस रऊफ, शाहिन आफरीदी और अबरार अहमद। नो नसीम शाह? नो नसीम शाह। यू वुड पुट फहीम अशरफ ओवर नसीम शाह? या दैट्स लाइक, तुम इसको एक्सपेरिमेंट की तरह देख लो, या तुम्हें लाइक एक्सपेरिमेंट है ना ये तुम्हारे लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट, हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट है, तो मेरे क्योंकि लिए इस बंदे का स्क्वाड में होना इतनी शॉकिंग चीज है, लेट अलोन उसका प्लेइंग 11 में होना। हाँ हाँ हाँ, मतलब आई आई वुड लाइक टू सी अ फ्यू मोर ऑलराउंडर्स, ठीक है, जिनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कि थोड़ा आप दिखाओ आप बॉलिंग कैसी कर रहे हो, आप बैटिंग कैसी कर रहे हो, और इनको थोड़ा अप दी ऑर्डर भेजो, ठीक है। मतलब आई वुड इवन से कि आप समवन लाइक तैयब ताहिर, अगर आपकी जल्दी विकेट गिरती है तो थोड़ा अग्रेसिव बंदा भी उसे आप वन डाउन भेज दो, ठीक है। हम्म। थोड़ी ऐसी एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी है। तो इसीलिए मैंने थोड़े ज्यादा ऑलराउंडर्स रखे, एज कंपेयर टू अगर यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेल रही होती तो मैं फहीम शाह को निकालता, फहीम अशरफ सॉरी और नसीम शाह को डालता इंस्टेड ऑफ। हाँ, खैर चैंपियंस ट्रॉफी पे तो विल कम गो अ बिग डिटेल इनटू दैट, बट अभी के लिए आई थिंक मेरी तुम्हारी जैसी टीम होती, बट मे बी आई हम्म। वुड से कि लाइक हसनैन को चांस देता, या नसीम शाह को ट्राई करता, एंड देन मे बी इन द सेकंड मैच मे बी चेंज समथिंग। बट तो फॉर बट क्या कहते हैं, ये तो हमारी स्क्वाड थी, बट गिव मी द प्रिडिक्शन फॉर द मैचेस पहला, एंड लाइक टॉस के साथ बता दो कि बैट फर्स्ट एंड दिस विंस, या बैट बॉल फर्स्ट एंड दिस विंस, लाइक हम्म। न्यूजीलैंड। पाकिस्तान न्यूजीलैंड, हम हारेंगे टॉस, न्यूजीलैंड करेगी बैट, ठीक है। और जीतेंगे कौन? जीतेंगे पाकिस्तान, जीतेंगे ठीक पास। है, ठीक हो गया इंशाल्लाह। दूसरा मैच है इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका। इसका बस रिजल्ट बता दो। टॉस भी बता ही देता हूँ। आई थिंक
New Zealand wins the toss again, and New Zealand wins the game. Pakistan, South Africa. Pakistan loses the toss again. South Africa bats first. We chase down. So 2 wins. Back to back chases. Yeah. Because मुझे लगता है अगर हम लोग टॉस जीतेंगे तो हम लोग बैट फर्स्ट पे जाएंगे. आई डोंट थिंक हम लोग चेस की तरफ जाएंगे. हम लोग टोटल सेट करने की कोशिश करेंगे. तो आई वुड से टॉस जीत के बैट फर्स्ट एंड देन वी विन. साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में साउथ अफ्रीका विन्स द टॉस, बैट फर्स्ट एंड गोज आउट टू विन द गेम. एंड देन थर्ड मैच में साउथ अफ्रीका विन्स द टॉस, बैट फर्स्ट एंड वी लूज. और फिर उसके बाद नेट रन रेट पे देख लेंगे फाइनल में कौन आता है. बट अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आती है तो आई वुड अगेन से साउथ अफ्रीका विन्स द सीरीज. सेम, एग्जैक्टली द सेम. मतलब अगर हम फाइनल में आ गए तो हम हारेंगे फाइनल. तुम्हारी प्रेडिक्शन के हिसाब से तो हम आ रहे हैं because it was पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान. Yeah. So, we are coming to the finals, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका. तो तुम्हारा भी यही है कि साउथ अफ्रीका जीते. हाँ, साउथ अफ्रीका जीतेगी 100%. चलो खैर, ये हमारे लाइक थॉट्स, प्रेडिक्शंस, ओपिनियंस, एक्सपेक्टेशंस हैं इस सीरीज की. जो मेजर सीरीज तो नहीं है. अगर हम हार भी जाएं ऑब्वियसली मतलब इतनी बड़ी कोई बात नहीं है. बट इट्स ऑल, उससे बस यही है कि या प्लेयर्स उन सब के ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ सकती है. उससे थोड़ा मोरल डाउन हो सकता है, थोड़ा सा बैड एनर्जी एनवायरनमेंट हो सकता है. बट जीतेंगे तो वही एक पॉजिटिव होगा. विनिंग रिदम के साथ जाएंगे, विनिंग फॉर्म के साथ जाएंगे सीरीज में. तो क्या कहते हैं, अच्छा होगा. वो सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी में तो अच्छा होगा कि हम सीरीज जीतें और अच्छे फॉर्म में जाएं. मेरा बेस्ट ऑब्वियसली परफेक्शन. अगर वो 3-on-3 तो उससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती. लाइक एट द एंड ऑफ द डे हैं तो हम पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्टर्स हैं. लाइक जितनी क्रिटिसिज्म करते हैं, जितनी भी गालियां देते हैं, तो लाइक हैं तो उनकी फैंस. ठीक है, तो चाहते तो उनका ही है बेस्ट कि वही हो. तो हम चाहते तो ये है 3-on-3 हो. बट लेट्स सी क्या होता है. This episode, obviously this was a shorter one than usual because this is we normal try series. उस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते without touching on Champions Trophy. But उस पे तो obviously एक अलग से ही proper बनेगा सिर्फ उसके बारे में. तो thank you for tuning in, guys. We'll see you next time for a different topic. Take care and take care, Abul bhai. See you soon. Thank you. Take care. Bye. Just me.